हमारे चैनल देखने वाले के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहेंगे, एक ऐसे विषय के ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे जो कि अक्सर हम दूसरों को उसका जिम्मेवार ठहराते हैं और कहीं ना कहीं अपनी खामियों के बारे में हम कभी सोचते नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे सामने ये देख सकते हो, एक वाटर कैनाल है जो कि इस वक्त इसकी जो कंडीशन जो है वो देखकर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो, हालांकि ये एक ऐसा विकसित एरिया है, यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु हम लोग जो हैं वो खुद ही जिम्मेवार होते हैं इस वाटर पोल्यूशन के और अपने आसपास के माहौल को ख़राब करने के लिए। क्योंकि अगर हम चाहें तो इस सभी जो एक किस्म का पोल्यूशन ही है इसको हम रोक सकते हैं, परंतु छोटी सी समझबूझ के कारण, जैसे आप मेरे सामने देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, प्लास्टिक जो कि एक अभिशाप बन चुका है, वरदान के साथ साथ अभिशाप। मैं इसको अपने व्यक्तिगत विचार से अगर इस पर रोशनी डालूं तो मेरे ख्याल से ये वरदान से ज़्यादा ये अभिशाप बन चुका है, क्योंकि धरती को ये बहुत ही बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है दोस्तों, उसका शोषण हो रहा है। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़मीन में हज़ारों साल भी दफन रहेगी, तब भी ये वैसी की वैसी रहेगी और ना ही ये गलेगी, ना ही डिकम्पोज़ होती है, ना ही सड़ेगी और ना ही ये इसका ये, हालांकि इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, वो भी तब तक जब तक इसको चुना जाए और इसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हो कहीं ना कहीं कंटेनर में, तब जाके इसका प्रॉपर कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा आप देख सकते हैं इसमें, जहाँ मेरे सामने जो दृश्य है, हालांकि ये काफ़ी लंबा दृश्य है, यहाँ पे कितने किलोमीटर की ये कैनाल होगी और उतने ही किलोमीटर से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। वहाँ पे इतना सारा प्लास्टिक और इतना सारा जो रैपर्स होते हैं हमारे, जैसे बहुत सारे लोग जो ऐसे बहुत सारे स्नैक्स के जो इसके रैपर्स होते हैं, पॉलीथीन्स होते हैं, वो खाकर और फटाफट नहर में फेंक देते हैं, क्योंकि दरअसल उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर इसका जो है वो एक किस्म से इसका प्रोसीजर नहीं है। हालांकि अगर चाहें तो छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो अपने अपने घरों में अगर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा प्लास्टिक इसको अगर कहीं ना कहीं इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं हम इसको अगर चाहें तो, क्योंकि देयर इज़ ए वेयर इज़ विल देयर इज़ द वे, जहाँ चाहे दोस्तों वहाँ राह भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये इसने वाटर को तो कंटेमिनेट किया ही किया है, साथ ही साथ में देखने में किस तरह का ये लग रहा है आपके आसपास, आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक निराशाजनक जो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो हमारी ये कोशिश होती है ये अच्छे नागरिक की, हालांकि इससे पहले हम बात करते थे जैसे किसी शिक्षा के ऊपर, शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों, परंतु कुछ लोग शिक्षक होने के बावजूद भी अपने जो बेसिक्स जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको निभाते नहीं हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि अगर सब मिलकर छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो इस तरह का दृश्य हमें कभी ही देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो बहुत सारा पॉलीथीन यहाँ पे, हालांकि पॉलीथीन बैग, इस पर बहुत सारे बैन भी लग चुके हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे इस पर जो नोटिस जारी किए, ऑर्डर्स निकाले, इसके लिए बहुत सारी जजमेंट्स भी इस पर जो है वो इशू हो रखी हैं कि बैन्स ऑन द पॉलीथीन, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं समझ नहीं आता कि कैसे ये जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं इसका दोबारा से जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है और मार्केट में धड़ल्ले से ये बिकता है दोस्तों। इस बार देख सकते हैं मेरे पास डिस्पोजल प्लेट्स यहाँ पे और पॉलीथीन काफ़ी है, रैपर्स यहाँ पे जैसे कुरकुरे, लेस, इस तरह के बहुत सारे स्नैक्स के यहाँ पे वो जो यूज़ पॉलीथीन है वो फेंके हुए हैं यहाँ पे। प्लास्टिक की बोतल्स जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने, बहुत सारा प्लास्टिक जो है ये कहीं ना कहीं एक तो आगे चल के ये एक जो पानी को चोक कर देगा, वहाँ ब्लॉकेज हो जाएगी इसकी, और ब्लॉकेज के साथ साथ जो पानी में जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं दोस्तों। तो कोशिश करें
आप सबसे मेरा छोटा सा एक यही अनुरोध है, छोटी सी विनती है कि अगर अपने आसपास अपने घर का जो जितना भी गार्बेज होता है, अपना किचन गार्बेज होता है, अगर हम चाहें तो उसको एक अच्छे से डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं उसको। जैसे प्लास्टिक है, हालांकि इसको जला सकते भी हैं, क्योंकि जलाने से तो अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये एयर पोल्यूशन को भी जन्म देता है, परंतु उसके सिवाय और कोई चारा है नहीं। या तो आप अगर छोटा प्लास्टिक बहुत किस्म का होता है जो रिसाइकल होने वाला है, कोशिश करें उस प्लास्टिक को एक पॉलीथीन बैग में या एक आप डस्टबिन में जमा करके रखें और उसको प्रॉपर उसका कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग्स में उसका डिस्पोज ऑफ का जो होगा एरिया होगा, वहाँ आप इसको जो है वो दे सकते हैं। और अगर नहीं दे सकते तो बहुत सारे जो हॉकर्स होते हैं वो स्ट्रीट्स में आते हैं और फॉर द सर्च इन द सर्च ऑफ प्लास्टिक्स, तो आप उनको भी ईज़िली दे सकते हो। तो दोस्तों, सफाई जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, तो कोशिश करें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, अपना जो पर्यावरण है वो हरा भरा बनाएं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन आप देख सकते हो बहुत सारी जो हो रही है, बहुत ही लार्ज स्केल पे, और जो प्लांटेशन है उसका जो बहुत लो बेसिस पे उसका कंपैरेटिवली टू डिफॉरेस्टेशंस बहुत कम हो रही है दोस्तों। तो कोशिश करें अपने आसपास सराउंडिंग्स में पेड़ पौधे लगाएं, जितना हो सके प्लांटेशन कीजिए। और ख़ास करके जो प्लास्टिक जो है, मैं बार बार इस पर आपको स्ट्रेस दूंगा, बार बार इसको मैं फोर्स करूंगा, कंपेल करूंगा अपने सभी मित्रों को, अपने सभी जो मेरे वाईटी के कम्युनिटी के परिवार के हैं, तो उनसे तो मैं ये रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि दोस्तों कोशिश करें प्लास्टिक का जो डिस्पोज ऑफ है वो एक प्रॉपर तरीके से आप करें। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपसे अलविदा, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरी इन 10 बातों में से एक ना एक बात आपके जहन में ज़रूर पनपेगी और आप ज़रूर उस पर अमल करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूँ अलविदा, धन्यवाद।